अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, आज 22 नवंबर है 2024, जुमा का दिन है। तकरीबन 10 बज रहा है, 10 सवा 10। ये वीडियो नंबर 6 है। वीडियो नंबर 5 के एंड में मैं आपको बताया कि मेरा दर्जा बहुत बड़ा है और इंसान को दुनिया में दर्जा अपनी फ़जीलत बड़ी करने के लिए आखिरत में दुनिया से कमा के जाना पड़ेगा। तो इंसान जो अपनी फ़जीलत बढ़ाता है, जिसकी इंसान की फ़जीलत ज़्यादा होती है, मैं आपको कुछ ऐसा तरीका आपको कुछ बताऊंगा, इस बारे में आप गौर करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ लड़कियों से ये भी बताया कि मैं आप जन्नत में मुझसे शादी करेंगी और दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन जन्नत में आप मुझसे शादी करेंगे। बाज़ लोगों ने इनकार किया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अभी तक मेरी ड्यूटी शुरू नहीं हुई है। मैं क्या चीज़ हूँ उनको पता नहीं है, लेकिन जन्नत में जिसका दर्जा बुलंद होता है वो अनमोल होता है। और कैसे बुलंद होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे ख़ानदान की लड़कियाँ जो हैं वो जन्नत में मेरे साथ रहें, ताकि मेरे ख़ानदान की लड़कियाँ अक्सर बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत दुनिया देखी नहीं है। दुनिया में बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं। जिन लोगों को दुनिया मालूम है, दुनिया बहुत बड़ी हसीन दुनिया है, बहुत हसीन दुनिया है। बहुत तरह के मज़े हैं इंसान के लिए। हराम कारी करे तो बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। जिसे आप नॉर्मल ले लें तो खाने पीना, यानी अच्छा घर बंगला गाड़ी, पार्टीज़ में एंजॉय करना, पीना खाना, मज़े करना, और औरतों के साथ मज़े करना, औरत है तो मर्दों के साथ मज़ा करना। दुनिया में बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनकी दुनिया में समंदर में शिप रहते हैं और बड़े बड़े खूबसूरत जगह है, वहाँ पर शराब और अय्याशी और दुनिया की और बहुत सारी एंजॉयमेंट है। लेकिन अब मेरा ख़ानदान जो है वो उन चीज़ों से बहुत दूर है। एक तो हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमानों के लिए ये चीज़ गलत भी है, और दूसरी चीज़ हमें तो तस्वुर भी हमारे ख़ानदान की उन लड़कियों को जिनको मैं गरीब समझता हूँ, जो कभी उनको तो ये तस्वुर भी नहीं है कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत हसीन है और आखिरत की ज़िंदगी तो इससे भी ज़्यादा हसीन है। तो दुनिया की ज़िंदगी तो मेरे ख़ानदान की लड़कियों को मिली नहीं। बेचारी गरीब में गुर्बत में माँ बाप ने जिधर हाथ पकड़ा दिया चले गई, शादी कर ली। और मेरे ख़ानदान में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जहां माँ बाप ने, भाइयों ने शादी कर दी, वहां ज़िंदगी गुजार दी हो। आज तक तो ज़िंदगी गुजर रही है, वो बड़े खुश हैं। छोटी सी ज़िंदगी में, छोटे से खुशी में वो खुश है। और शौहर उनका 4 पैसे कमा के लाता है, दाल रोटी खा रही है अपने शौहर के साथ, अपने घर में जिंदा है। लेकिन वो दुनिया की खुशियां मैं नहीं जानती, और ऐसे मर जाएंगी तो मरने के बाद जन्नत में भी खुश नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ भी दुनिया में गुमराही का आलम है। सुन्नी वहाबी 24 25 26, शिर्क बिदअत कुफ्र तौहीद, ये सब का मसला है। तो जो तौहीद पर कायम रहेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे कायम रहेगा, जो कुरान हदीस पर कायम रहेगा, वो जन्नत में जाएगा। जो जहालत पे कायम रहेगा उसके लिए जहन्नम है। तो मेरे ख़ानदान की बहुत सारी गरीब लड़कियां, तो मुझे उनके दिल में उनके लिए प्यार होता है। उनके दिल में मेरे लिए प्यार है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत है, प्यार है। मैं चाहता हूं कि मेरे ख़ानदान की लड़कियों को ये चीज़ मैं समझा सकूं और मैं उनसे शादी कर सकूं, ताकि मैं जन्नत में उनको बहुत प्यार कर सकूं, बहुत खुश रख सकूं। हालांकि वो जन्नत में इतनी खूबसूरत नहीं होंगी क्योंकि उनका अमल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नमाज की बराबर पाबंद भी नहीं है, रोज़ा तो रखती है माशाल्लाह, लेकिन फिर वो हज भी नहीं कर सकती, गरीब है, और तहज्जुद भी गुजार नहीं है। बड़ी मुश्किल से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है। कभी कभी कोई तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लेता होगा, बात की बात है। बहरहाल, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ शादी हो, ताकि मेरी खुशियों में शामिल हो। और मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ खुशी में मेरे ख़ानदान की वो गरीब लड़कियाँ शामिल हो जाएं। मैं आपको बताता हूँ दर्जा कैसे अल्लाह के यहाँ बढ़ता है। अल्लाह के यहाँ दर्जा कैसे बढ़ता है, देखो, एक आदमी रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है और नेक अमल करता है, वो आदमी। दूसरा आदमी मैं जैसे पकड़ लो, मैं भी रोज़ा रखता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, दिखने में वैसा ही हूँ, तो दोनों का दर्जा बराबर हुआ? नहीं।
एक आदमी जो मेरे बाएं हाथ में समझ लो ऐसा है, वो नमाज रोज़ा बाकी हज ज़कात करता है, मैं भी नमाज रोज़ा हज ज़कात करता हूँ, फिर भी दर्जा बराबर। लेकिन नहीं, क्यों? फिर मैं एक स्पेशल ड्यूटी के लिए चुना गया हूँ। ये कब पता चलेगा? जब मेरी ड्यूटी शुरू होगी, फिर उसके बाद जब ख़त्म होगी, मैं जब मौत आ जाएगी मुझे, उसके बाद सारा जब कैलकुलेट करोगे आप कि इसकी ड्यूटी क्या थी, तब आपको पता चलेगा अल्लाह ने इसको ख़ास ड्यूटी दी थी। तब आपको पता चलेगा जब अल्लाह ने ख़ास ड्यूटी दी थी तो इसका दर्जा भी ख़ास होगा। इस लिहाज से मैं आपको बताता हूँ दर्जा ख़ास कैसे होता है। जैसे एक तरफ तमाम उम्मत के लोग, उम्मती लोग, जैसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं तो आम लोग हो गए, ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारा दर्जा जो हुआ आम दर्जा, आम उम्मतियों का दर्जा आम है, छोटा दर्जा है, लेकिन हमारे नबी का दर्जा बहुत बुलंद है। क्यों? अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़ास ड्यूटी दी थी, तो उसके ड्यूटी के वजह से उनकी फजीलत और बढ़ गई। वो अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल और तमाम नबियों के सरदार और वगैरह वगैरह, इससे और बहुत फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ गई। ऐसे आम उम्मती से ईसा, उनसे पहले नबी ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा बुलंद हो गया, उनसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का भी दर्जा बुलंद। अल्लाह ने एक पर दूसरों की फजीलत दी। तो जिसकी ड्यूटी जितनी ख़तरनाक थी, जितना मुसीबत ज़दा थी, जितना तकलीफ़ वाली ड्यूटी थी, उतना उसका दर्जा अल्लाह ताला बुलंद कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में है कि सारे नबियों से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे पहुँचाई गई, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उनको फजीलत भी सारे नबियों से ज़्यादा दी गई है, वो नबियों के सरदार भी हैं, और जन्नत में भी उनका रुतबा, उनका फजीलत ज़्यादा होगा, बुलंद होगा उनका मर्तबा। इसी तरह एक और हदीस बयान करता हूँ, सिर्फ लोगों के अंदर दर्जात कैसे बुलंद होते हैं ये बताने के लिए। एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, एक सहाबी ने एक ख्वाब देखा था, अपना ख्वाब बयान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना ख्वाब बयान फरमाया और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखता हूँ कि दो सहाबी थे, जो उनका नाम भी बताया जो मेरे इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। दो सहाबी थे, उनको ख्वाब में उन्होंने देखा और इसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। दो सहाबी जो थे ख्वाब में, वो एक सहाबी जंग के मैदान में शहीद हुआ था, दूसरा सहाबी जंग के मैदान में शहीद नहीं हुआ था, बल्कि वो ऐसे नमाज रोज़ा से आगे बढ़ा था। तो दोनों का इंतकाल हो गया है। जो जंग में शहीद हुआ, उसके शहादत के बाद दूसरा सहाबी 1 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। तो ख्वाब बयान करने वाला सहाबी जो है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि वो जो शहीद था, वो शहीद जन्नत में बाद में गया, वो जो शहीद नहीं था 1 साल बाद जिसका इंतकाल हुआ, वो जन्नत में पहले चले गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शहीद इसलिए जन्नत में पहले नहीं जाएगा क्योंकि जो 1 साल बाद मरा है, 1 साल बाद इंतकाल किया है, 1 साल बाद मरा है, उसकी इबादत का ख़जाना बड़ा है। 1 साल उसने अल्लाह की इबादत की, और 1 साल में जो रमज़ान का महीना है उसमें रोज़े रखे, 1 साल में कितने वक्त की नमाज उस शहुदा से ज़्यादा पढ़ी है इसने, तो इसके पास इबादत ज़्यादा जमा हो गए। उस शहीद के पास शहादत का दर्जा है, लेकिन उतने वक्त का नमाज, उतना एक रमज़ान का रोज़ा कम है, इसलिए वो बाद में गया शहीद, और ये ज़्यादा इबादत कमा चुका था, इसलिए ये पहले जन्नत में गया। तो जन्नत का दर्जा इस जन्नत में पहले जाओगे और उसमें दर्जा भी बुलंद होगा, फजीलत भी आपकी बड़ी होगी। तो आपके पास जब नेकियां ज़्यादा होंगी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जब इतना ज़्यादा कमा के ले जाओगे तो आपको उतना जल्दी आप जन्नत में दाखिल होगे, और उतना आपकी फजीलत, ऊंची फजीलत होगी, आपकी फजीलत होगी, आपका दर्जा बुलंद होगा। तो ऐसा है। एक इसमें और भी है कि इसमें जो अल्लाह की खास ड्यूटी करता है
वो इससे भी ज़्यादा बुलंद दर्जे को पहुंचता है। जैसे अंबिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे बनी इसराइल के अंबिया के मुसाबा। जैसे बनी इसराइल में अंबिया थे, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और भी अंबिया थे, और याकूब अलैहिस्सलाम। ऐसे जो नबी थे, ऐसे नबियों की तरह बाज़ लोग मेरी उम्मत में ऐसे नबियों की तरह होंगे जिससे अल्लाह काम लेगा, जिसको अल्लाह एक ड्यूटी देगा। तो अल्लाह ने मुझे भी ड्यूटी दिया है। मैं ऐसा समझता हूँ अभी मेरी ड्यूटी शुरू नहीं हुई, जब मेरी ड्यूटी शुरू होगी, ख़त्म हो जाएगी, तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, इसने काम अच्छा किया है, इसकी ड्यूटी वही है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बाज़ लोग ऐसे होंगे जो बनी इसराइल की अंबिया की तरह होंगे। तो जो बनी इसराइल के अंबिया की तरह होगा उसका दर्जा भी बड़ा होगा और आम लोगों से फजीलत भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी ख़ास ड्यूटी होगी। उतना वो तकलीफ़ में डाला जाएगा और उससे उतना काम भी लिया जाएगा, तकलीफ़ में भी डाला जाएगा। चारों तरफ से मुसीबत उसको घेरे रहेगी, सिर्फ इसीलिए कि उसके दर्जे को अल्लाह बुलंद करे, उसकी फजीलत इसलिए अच्छी होगी, ज़्यादा फजीलत वाला होगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने मेरी फजीलत बख्शी है मुझे और मुझे ज़्यादा दर्जा बुलंद किया। तो मुझे ख्वाब में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। मेरा महल, जब मैंने अपना जन्नती महल पहली बार देखा था तो उस वक्त देखा था, मुझे जो कम बेस याद है, मेरे गांव में सुन्नी वहाबी बहुत हैं, वहाबियों को बहुत मारते पीटते गाली देते गंदी गंदी। अभी तो उतना नहीं है, कम हो गया, लेकिन पहले बहुत सताते थे। तो मेरी माँ का कहना है, मेरी माँ गई थी एक बार आजम डॉक्टर के पास, जो मेरे गांव में एक दवाखाना खोल के रखे थे। वहाँ से आ रही थी तो रास्ते में कुछ लोग मेरा जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि सैयद सूफ़ी जो है वो वहाबी हो गया है, उसको किसी तरह मौके में किसी में काम में उलझाएं और उनको लफड़े में फंसाएं और उसको मारें साले को। तो मेरी माँ सुन ली कि इसको मार डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मेरी माँ कुछ नहीं बोली, सुनकर चुपचाप मेरे पास आई और मेरे को बोली, बेटा तू बहुत संभाल के रहना, तेरे को कुछ लोग मारना चाहते हैं, ऐसा ऐसा मैंने सुनी, वहाँ लोग बैठे थे, ऐसा ऐसा बात कर रहे थे। तो उस वक्त मैंने अपनी माँ को तो समझा दिया, अल्लाह ताला मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, मारने वाले से बचाने वाला अल्लाह बड़ा है। माँ तो फिक्र ना कर, मेरी हिफाजत मेरा परवरदिगार करेगा। बहरहाल माँ को समझाया, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा, क़यामत का वाक़या देखा और एक ख्वाब और देखा। जब दुनिया में मुझे मौत आएगी, मौत के बाद जब मैं दुनिया से जाऊंगा, तो मैंने ख्वाब में ही देखता हूं कि आसमान का दरवाज़ा फटता है, ऐसे जैसे मेरी उंगलियां देख रहे हैं, ये मेरी उंगली आसमान है, ऐसे खुलता है ये, और सामने मैं देखता हूं एक जन्नती महल दिखता है जो छोटे छोटे मोतियों से बना हुआ, बहुत बड़ा महल, सफ़ेद शफ़ाफ और रोशनी, बेहतरीन रोशनी में जगमगाता हुआ, एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन महल देखता हूँ। अल्लाह ने वो ख्वाब में दिखाया कि जब तू मर कर दुनिया से आएगा तो ये तेरा महल होगा। मैंने देखा, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैंने देखता रह गया। फिर अल्लाह ताला ने आसमानों को इसी तरह, ऐसे वो आसमान जैसे फटे थे वैसे फटे, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते एक एक सगाफ में जाके ऐसा बंद हो गया और फिर वो महल मुझसे गायब हो गया। फिर मैं नहीं देख सका। जैसे जैसे वो आसमान मिलते थे, जहाँ जहाँ जगह रहती थी वहाँ से उस महल की रोशनी फूट कर आती थी और मैं देखता था। तो ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे लिए जो महल होगा वो छोटे छोटे मोतियों से बना हुआ बहुत बड़ा महल, बहुत शानदार महल था। और इसके अलावा भी बहुत सारे महलात दिखाए और एक जगह में बहुत बड़ा शहर जैसा महल, बड़े बड़े टावर दिखाए, बड़े खूबसूरत। और वहाँ पे मैंने ऐसा देखा कि उन टावरों के नीचे, उस सिटी के नीचे, उस बड़े बड़े महलों के नीचे दरिया बह रही थी और वहाँ से रास्ते भी थे। दरिया का ऐसा उभार था, पानी ऐसे लहर मारती उठती गिरती, लेकिन वो दरिया का जब पानी गिरता तो उसके छींटे को भी इजाज़त नहीं थी कि वहाँ जो गार्डन में एक दरख्त लगे थे उस दरख्त के पत्तों को भी छू जाए। रास्ते में गिरना तो दरकिनार। तो बहुत कुछ हसीन देखा। एक महल ऐसा बड़ा देखा
जिसके अंदर एक स्विमिंग पूल है। वो स्विमिंग पूल इतना बड़ा है कि मैं उसकी हद ना देख सका। मैं उस स्विमिंग पूल में नहा रहा था, नहा के किनारे से निकला, और जब उस किनारे से निकला दीवार देखा तो दीवार कितनी ऊंची है। देखते देखते मैं देखते रहा, लेकिन उसकी ऊंचाई तक ना देख सका। अल्लाह ने वहाँ मुझसे जिक्र किया, बात किया कि इसकी बुलंदी को तो देख नहीं सकता, इतना बुलंद है ये दीवार को। फिर एक जगह बताई गई कि ये जगह जो उसी स्विमिंग पूल से लग कर है, यहाँ तेरी बीवियाँ होंगी जिनके साथ तू ऐश करेगा, प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा। हालांकि वो जगह, वहाँ पर बीवियों को सबको धुंधला सा रखा गया था, अंधेरे में, जैसा कि मैं देख न सकूँ। अलबत्ता बताया गया था बहुत खूबसूरत जगह, और वहाँ पर बहुत खूबसूरत बीवियाँ होंगी। जब तू दुनिया से आएगा तो इसी स्विमिंग पूल में जब नहाएगा धोएगा तो यहाँ तेरी बीवियाँ होंगी, यहाँ तू प्यार करने की जगह है तेरी, वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत सारे महल मैंने देखा, बहुत सारे दर्जा देखे। और भी जब मैं एक बार बहुत तकलीफ़ गुजरी तो मैंने अल्लाह से बहुत यानी तू मैं की कि मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों। तो अल्लाह ने बताया कि ये तकलीफ़ के ही सिले में तुझे ऐसा महल मिलेगा जिसकी दीवारों पर, जैसे दुनिया में शादी वादी के मौके पर, त्यौहार फेस्टिवल के मौके पर घर बिजली से सजाया जाता है, छोटे छोटे बल्ब वायर से बने होते हैं और पूरा घर को बिजली से सजा दिया जाता है। ऐसे पूरे महल पर वो एक दरख्त की लड़ी निकलेगी जो पूरे महल पर बिजली की तरह सजेगा, वो चमकेगा भी, और उसमें फल भी होंगे, फूल भी होंगे, और उसका फल बहुत खूबसूरत होगा, मीठा होगा, जिसे इंसान खाएगा। और ये फल और घर को इस तरह फलों से सजाना, ये सिर्फ बड़े ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए है, सभी जन्नती के लिए नहीं है। तो सारे खूबसूरत महलों में छोटे छोटे मोतियों से बना हुआ महल, फिर उसके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल, और उस ऊंचे ऊंचे में बड़े ऊंचे दीवार वाले स्विमिंग पूल, जिसमें वो अपनी बीवियों के साथ नहाएंगे, एंजॉय करेंगे, मज़ा करेंगे, ऐश करेंगे, जिसको कुछ लोग ने कहा कि 72 हुनों से अय्याशी करेंगे। ये तो दुनिया का मेहनत का सिला है। मेरे पास तो 72 से भी ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ने बताया भी है, लेकिन वो 72 हूरें नहीं है मेरे पास। अल्लाह ने हूरों का जिक्र सिर्फ 5 हूरों का जिक्र किया है। 5 हूरों को मैंने देखा है ख्वाब के ज़रिए, और इससे ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन मोमिन औरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब कब पता चलेगा लोगों को? अभी तो मेरी बात कर ऐसा लगेगा जैसे लंबी लंबी फेंक रहा है, लेकिन जब पता तब चलेगा जब मेरी ड्यूटी शुरू होगी, ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप सब चीज़ पर जब गौर करेंगे कि कैसे कैसे ज़िंदगी गुजरी और कैसे ड्यूटी किया, कैसे अपना काम करके चले गया, तो उस वक्त जब आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका दर्जा भी ऐसे बुलंद होगा। तो बहरहाल मैं चाहता हूँ कि मेरी खुशियों में मेरे ख़ानदान की लड़कियाँ भी शामिल हों, और जो गरीब हैं, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिनके घर वालों को भी बहुत प्यार करता हूँ, और जिन लड़कियों को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ बहुत सारी लड़कियों को अल्लाह ने दिखाया भी कि जन्नत में तेरे साथ होंगी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतनी छूट दी है, इतना हुक्म दिया है, मतलब ये ख्वाब में दिखाया है कि जिस औरत से मैं चाहूँगा शादी कर सकूँगा जन्नत में। एक औरत ने, एक मिसाल के तौर पर अल्लाह ने बताया मुझे, एक औरत से मैंने कहा कि ख्वाब में कि मैं तुझसे शादी करूँगा, उसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं किसी और से शादी करूँगी। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं तुझसे शादी करूँगा, तू किसी और से कर नहीं सकती। बहरहाल वो मैंने ज़िद की तो वो बहुत हाथ पाँव मारी, लेकिन फ़ेल हो गया, वो नहीं कर सकी, मुझे दबा नहीं सकी। अलबत्ता वो मेरी दुल्हन बन गई, लेकिन जब सच संवर के बैठी मैं आया तो मैंने पूछा कि तुमसे शादी करेगी? तो बोली हाँ आप करूँगी। तो मैं बोला तूने मुझसे इनकार किया था ना, तूने मुझसे इनकार किया था, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, दफ़ा हो जाओ। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे ये भी बताया कि बाज़ लड़कियां जो दुनिया में हैं, जिनसे मैं आरज़ू करता हूं, बाज़ लड़कियों की तस्दीक अल्लाह ने कर दी है, बाज़ लड़कियों की तस्दीक नहीं की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस लड़की को भी मैं चाहता हूं, अल्लाह तबारक तआला जन्नत में उसकी शादी मुझसे करवाएगा, वो मेरी दुल्हन होगी, जन्नती बीवी होगी। इसीलिए मैं बहुत लड़कियों से प्यार करता हूँ, बहुत लड़कियों को पसंद करता हूँ, और ये उम्मीद पर कि इस लालच से, इस उम्मीद पर
कि जन्नत में मेरी बीवियां होंगी, मेरे ख़ानदान की हैं, मेरे साथ खुश रहेंगी, मैं उनको खुश रखूँगा, वो खुशियों में शामिल होंगी, इसीलिए कि उनको ढेर सारी खुशियाँ मिले। लेकिन उस लड़की को अभी बता दूँ तो शायद उसको यकीन ना हो। जब मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी, जब ड्यूटी या तो जब शुरू हो जाएगी तब थोड़ा ड्यूटी गुजर जाएगी, कुछ मालूम पड़ेगा, तब समझेंगे कि हाँ ठीक है। कुछ लड़कियों से तो मैं बता चुका हूँ, तो एक आध लड़की ऐसी है जिन्होंने इनकार भी कर दिया है, तो मैं भी उनसे इनकार करता हूँ। अब वो जन्नत में मुझसे शादी करना चाहेंगी भी तो मैं कहूँगा नहीं, मैं नहीं करूँगा तुमसे शादी, तुमने इनकार कर दिया, दुनिया में तुम्हारा मेरा ख़त्म, और दुनिया में भी अब मेरा उनका मिलना जुलना भी ख़त्म। मैंने कभी उनसे मिलना नहीं है, मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मैं अब उनसे किसी से मिलूँ, किसी से भी नहीं मिलूँगा। हाँ, जिनसे मुझे प्यार है, जिनको मुझसे प्यार है, ज़रूर उनसे मिलूँगा, उनको संवारूँगा, उनके साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे लिए एक हद है। तो मैं उनको संवारूँगा, उनकी दुख तकलीफ़ में काम आने की कोशिश करूँगा और उनकी दुख मुसीबत में काम आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इसी तरह मेहनत करता जाऊँगा और अल्लाह से उम्मीद करता जाऊँगा ताकि अल्लाह तबारक ताला मुझे जन्नत में जिसे मैं चाहूँ वो अता करे, और जन्नत में मेरा बुलंद मकाम करे, और जन्नत में अल्लाह ताला मुझे बड़ी फजीलत दे। और जब मैं अपनी फजीलत में दाखिल होऊंगा तो मेरे साथ मेरी बीवियाँ भी दाखिल होंगी, वो भी खुश हो जाएंगी, मैं भी खुश हो जाऊँगा। तो जिसको इनकार करना इनकार करे, जिसको मेरे साथ रहना होगा वो इकरार करेगी। तो जिसने इनकार किया उससे मेरा कोई मतलब नहीं, जिन्होंने इकरार किया वो मेरा है, वो उठता बैठता रहेगा, मैं उनसे मिलता जुलता रहूँगा, उनके दुख सुख में काम आता रहूँगा। कल मेरी ड्यूटी शुरू होगी, ड्यूटी होने के बाद भी वो खुश हो जाएंगी कि हाँ ये वाकई में ऐसा इंसान है, अच्छा इंसान है। और जिन्होंने इनकार कर दिया, ड्यूटी देखने के बाद वो कहेंगे अरे मुझसे तो गलती हो गई तो मैं क्या करूँ, अभी तुमने इनकार कर दिया, मैं इनकार कर दिया, अब जाओ, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो उससे मैं दूर रहूँगा। बहरहाल किसी से मेरा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, हर इंसान का फ़र्ज़ है मेहनत करो, जो तुम्हें पसंद है वो अपने लिए कमाओ। अल्लाह के यहाँ मुझे औरत का प्यार पसंद है, दुनिया में भी मुझे औरत का प्यार पसंद है, लेकिन अल्लाह के यहाँ मुझे औरत का प्यार पसंद है, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से चुन रहा हूँ। और अल्लाह की मर्ज़ी से भी अल्लाह ने दिया है बहुत कुछ, और अल्लाह से भी कहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से अच्छी नेक औरत मेरे लिए चुन, ताकि जन्नत में आकर मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूँ। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले जुमा को बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए वीडियो बनाना, और 10 दिसंबर को 2024, 10 दिसंबर 2024 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 तक इंशाअल्लाह मुंबई में मुलाकात होगी। दादर इलाके में, दादर शिवसेना भवन के आसपास, शिवाजी पार्क के आसपास 11 बजे से लेकर 3 बजे, 3:30 बजे तक वहाँ मिल सकता हूँ। 2:30 बजे तक मिल सकता हूँ, उसके बाद मैं 3 बजे तक शायद घर चले जाता हूँ। उसके आसपास थोड़ा जल्दी या देर, यानी 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ इंशाल्लाह मिल सकता हूँ। और 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इंशाल्लाह, उससे आगे पीछे भी हो सकता है जब पहुँचाऊँ। अगर कोई रास्ते का कांटा बन गया, रोड़ा हो गया, कोई मुसीबत तकलीफ़ आ गई तो बात और है। इंशाल्लाह अब मुंबई में मुलाकात होगी 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इंशाअल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज। कलोटी अपना ख्याल रखो, शर्म का ज़ेवर पहनो और नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, अपने आप को खूबसूरत बनाओ और दुनिया से कमा के ले जाओ, और वहाँ अपनी मर्ज़ी का शौहर चुनो। अल्लाह तुम्हें अख्तियार देता है, अपनी मर्ज़ी से शौहर चुनो, जिसको तुम चाहो, जिसको तुम पसंद करो, बशर्ते कि वो भी तुमको पसंद करे। खुश रहो, कोई किसी के कैद में नहीं है, कोई किसी के उसमें नहीं है, सब आज़ाद है। अपनी मर्ज़ी से अपना शौहर चुनो और खुश रहो। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती?
तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के इन टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं, तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो